अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बेंटो के साथ 12 कपकेक्स की डील बनाएंगे और उसके लिए मैंने चूज़ किया था ये इतना बड़ा बोर्ड, क्योंकि हमारे पास जो है ये बेंटो के साथ 12 कपकेक्स के कोई डील बॉक्सेस होते नहीं हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो लास्ट साइज़ कपकेक्स का होता है वो होता ही 12 है, तो उसमें 12 अगर कपकेक्स डाल देते तो बेंटो कहाँ पे आता। तो इस वजह से ना मैंने इस बोर्ड को चूज़ किया था और इस पर ये डील इतने मज़े की लग रही थी। और सारा जो क्लाइंट ने जो मुझे कलर शेयर किया था वो सारा यही था, ब्लैक और वाइट था। इस तरह करके हम लोगों ने बनाया था। सिंपल सा था, बटर क्रीम में था और सिंपल सा था, लेकिन स्टिल इसकी ग्रेस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। आप लोग खुद देखना अभी। और बाकी जब पल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, थोड़े बहुत टॉपर्स ऐड हो जाते हैं। और ये जो मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाया उससे जो था इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लीट सी लुक आ रही थी। अभी आप लोग इसकी फाइनल लुक देखना जब मैं सारा कलेक्टिव दिखाऊंगी। और ये ब्लैक कलर जो है ना ये बटर क्रीम में आया है। फ्रेश क्रीम में जो है वो हमेशा ग्रे कलर बनता है, ब्लैक नहीं बनता। और इतना ज़्यादा जब कलर बनाना हो तो फ्रेश क्रीम में तो रिस्क वैसे भी नहीं लेना चाहिए। बाकी मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर आया था जिसकी बेकिंग नहीं हुई हुई थी, मेरे पास स्पंजेस पड़े हुए नहीं थे, तो बस मैंने उसको बेक किया। और उसकी ना पहले तो मैंने ऐसे ही उसको फ्रीज़र में डाल के थोड़ा सा ठंडा किया मोल्ड समेत। फिर जब वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आया फिर मैंने उसकी ऐसे लेयरिंग करके मैंने उसको फ्रीज़र में रखा ताकि जल्दी जल्दी ठंडा हो, स्टेबल हो, और मैं उसकी ना आगे फाइनल आइसिंग करके मैं कस्टमर को दूँ। क्योंकि ना इसका कूलिंग का टाइम मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे में मुझे इसको पूरा स्टेबल करना था। फज फ्लेवर्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जब आप उनको नया नया बेक करके लाते हो ना तो उनका टूटने का खतरा होता है, क्योंकि हमने उसके अंदर जो फिलिंग करनी होती है वो उसकी करनी होती है, गनाश की करनी होती है। तो गनाश इतनी हार्ड होती है कि वो स्पंज को तोड़ सकती है। उसके लिए स्पंज का खुद भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये वाला केक था, इसके मैंने एक ब्लेंडर मारा था। मैंने पहले जो इसकी आइसिंग थी ना वो मैंने ब्लू कलर में कर दी थी। फिर जब मैं सैम्पल पिक्चर देखने गई कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है तो वहाँ पे देखा तो वाइट कलर की थी। तो मुझे लगा शायद नॉर्मली जो होते हैं ना ये बेयर वाले केक्स, वो मैंने अभी तक जितने ही बनाए ना मैक्सिमम वो ब्लू कलर में बनाया। मैंने कहा शायद ये भी ब्लू कलर का था, क्योंकि ब्लू कलर का कंट्रास्ट था। मैंने कहा शायद ये ब्लू और वाइट इस तरह होगा। तो खैर मैंने फिर फ़ौरन से आइसिंग चेंज की, क्योंकि ना मैं वो ब्लू कलर का बना बना के ना बोर हो गई थी। मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने इस वजह से चेंज किया था, वरना अक्सर ना मैं डंडी मार जाती हूँ। लेकिन इसकी लुक माशाल्लाह इतनी प्यारी आई थी जब मैंने इसकी वाइट आइसिंग की थी। इतनी ब्लू में कभी भी ना आती। तो मैं उस टाइम शुक्र गई थी कि मैंने फ़ौरन से चेंज किया था उसको और ऐसे हीट से बनाया था। और कस्टमर को इतना सा पसंद आया था, वो कहे थे कि बस ये मुझे सही सलामत ऐसे ही मुझे रिसीव हो जाए। तो खैर फिर क्या था, मैंने अपने राइडर्स को बुलाया और उनके हाथ में डिलीवर करवाया और माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया था। तो मेरे राइडर जो है ना वो तकरीबन 4 पाउंड, जैसे ये जो था ना ये 3 पाउंड था, तो इसी की हाइट में ना तकरीबन जैसे थोड़ा सा फ्लैट या इतना भी फ्लैट नहीं होता, लेकिन स्टिल जो होता है ना ये फ्लैट होता है। हाइट वाले आपको पता है कस्टमाइज केक्स बहुत ज़्यादा हाइट वाले होते हैं। तो वो जो है ना 4 पाउंड्स के केक वो मेरे राइडर जो हैं वो आराम से डिलीवर कर देते हैं। लेकिन अगर हाइट में हो बहुत ज़्यादा तो वो मैं कार से ही डिलीवर करवाती हूँ, या उससे ज़्यादा पाउंड्स की हो तो। उसके बाद ये रोज़ वाला केक था, इतना ज़बरदस्त था ना, जो पिछला मैंने आप लोगों को दिखाया वाइट वाला, उसकी बिल्कुल वो जो सैम्पल पिक्चर थी ना वो फोनेंड में थी, लेकिन हमने बनाना था बटर क्रीम में और बिल्कुल सेम टू सेम लुक आई थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इसकी लुक जो है वो सेम टू सेम आएगी, क्योंकि ना उनकी जो कस्टमर थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि आपने सेम टू सेम बनाना है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान से बना रही थी कि सेम लुक आ जाए बस किसी तरह। तो वो ये था कि उस चीज़ में मैं कामयाब हो गई थी, हो गया था माशाल्लाह, बिल्कुल सेम टू सेम लुक आई थी। मेरे पास उसकी सैम्पल पिक्चर नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती वो उसका। बाकी ये वाला केक था जो मेरे क्लास फेलोज़ ने ही बनवाया था यूनिवर्सिटी के। उन्होंने अपने मतलब कि जिसके लिए बनवाया था वो भी मतलब कि मेरे क्लास फेलो ही थे, तो उनको एक तरह से फेयरवेल देना था। उनकी सऊदीया में जॉब लगी थी, वो वहाँ पे जा रहे थे, तो इस तरह करके उसको मैंने डिलीवर तो नहीं, खैर वो पिक करने खुद ही आए थे। और इस तरह जाके मैंने उनको बना के दिया था। ये सिक्योरिटी नहीं सेफ्टी ऑफिसर का है ये वाला केक। और इसके बाद ये वाला बेंटो था। बेंटो कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आपने बोर्ड पे बना के देना है। ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन होता है चुन्नू मुन्नू सा। मैं इसको देख रही थी, मेरी हंसी निकल रही थी। मैंने कहा ये बोर्ड पे तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि बेंटो जो होता है ना वो अपने बॉक्स में ही सूट करता है। वो बोर्ड पे लगता है जैसे हमने छोटी सी कोई गुड़िया उठा के रख दी हो। तो खैर ये वाला केक था, ये अगेन बटर क्रीम में था। एक कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हमें बटर क्रीम में ही चाहिए।